किताब नामा में आपको खुश आमदीद। सोचने की बात है कि 1400 साल पुरानी किसी तहरीर में ऐसी क्या खास बात हो सकती है जो आज भी हमारे लिए मशलेरा हो। आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अक़वाल में छिपी उन सच्चाइयों को समझने की कोशिश करेंगे जो वक्त और ज़माने की कैद से आज़ाद हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिर थे कौन। आप पैगंबर इस्लाम के नवासे थे। तारीख़ में उनकी शख्सियत हक़, कुर्बानी और उसूलों पर डट जाने की एक ऐसी मिसाल है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। उनकी ज़िंदगी और तालीमात को समझना ही आज हमारे इस तज्ज़िये का मकसद है। अच्छा, तो आज हम उनकी तालीमात को कुछ इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले इल्म और हिकमत की तलाश पर बात होगी, फिर हक़ और इंसाफ के उसूलों पर उनका जो ज़ोर था उसे समझेंगे। इसके बाद किरदार और अखलाक की अहमियत, और आखिर में वो लाजवाल मिरास जो वो हमारे लिए छोड़ गए। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात का जो पहला स्तून है वो है इल्म और हिकमत की अहमियत। उनके नज़दीक सही मानों में समझबूझ ही एक बामकसद ज़िंदगी की बुनियाद रखती है। वाह, हिकमत मुकम्मल नहीं होती मगर हक़ की पैरवी से, यानी हिकमत और सच्चाई ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। इस कॉल का मतलब यह है कि हकीकी दानाई सिर्फ किताबें पढ़ लेने या बहुत कुछ जान लेने का नाम नहीं है, बल्कि असल दानाई ये है कि जो इल्म हासिल हुआ है उस पर हक़ के मुताबिक अमल भी किया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हिकमत सिर्फ मालूमात इकट्ठा करने का नाम है? नहीं, बल्कि ये अपनी समझ को अपने फैसलों और अपने अमल में ढालने का नाम है। यानी जिंदगी को सच्चाई के उसूलों के मुताबिक गुजारना, यही असल हिकमत है। अच्छा, इल्म की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात के दूसरे अहम सुतून की तरफ, और वो है हक़ और इंसाफ के लिए खड़ा होना। देखते हैं कि ये फ़लसफ़ा कैसे आगे बढ़ता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक बहुत गहरा सवाल है। ये सिर्फ एक मुशाहिदा नहीं, बल्कि माशरे के ज़मीर को झंझोड़ने वाली एक आवाज़ है। ये सवाल उस बेहिसी पर है जो नाइंसाफ़ी को अपने सामने होता देखे और फिर भी खामोश रहे। और ये सवाल आज भी इतना ही मुतल्लिका है जितना 1400 साल पहले था। सोचने की बात है कि हक़ के लिए खड़ा होना आखिर मुश्किल क्यों हो जाता है। अक्सर जब ज़ाती मफाद, माशरती दबाव या किसी किस्म का खौफ सामने आता है तो सच पर कायम रहना एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है। और इस मामले में उनकी तालीमात बिल्कुल साफ हैं। कोई अगर मगर नहीं। जुल्म को देखकर खामोश रह जाना उनके नज़दीक खुद जुल्म का हिस्सा बन जाने के बराबर है। इंसाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खुद ब खुद कायम हो जाए। ये एक मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है। माशरे में इंसाफ की बात तो ठीक है, लेकिन एक फ़र्द का अपना किरदार कैसा होना चाहिए? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात में इनफरादी किरदार और अखलाकियात की तामीर को भी एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। यहाँ पर ना जिंदगी गुजारने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज दिखाए गए हैं। एक रास्ता है मादी ख्वाहिशात का, जो हमेशा बेचैनी और एक ना ख़त्म होने वाली भूख की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता है आला उसूलों का, जो इंसान को हकीकी सुकून और बेनियाज़ी अता करता है। ये इंतखाब ज़ाहिर करता है कि हमारी तरजीहात क्या हैं। अच्छा, तो एक मिसाली किरदार कैसा होता है? उनके अक़वाल में हमें कुछ बुनियादी उसूल मिलते हैं, जैसे सच्चाई को इज़्ज़त का पैमाना समझना, जल्दबाजी से बचना, और सखावत ऐसी हो कि जिससे बदले की कोई उम्मीद न हो। ये वो खूबियां हैं जो एक मजबूत किरदार की बुनियाद बनती हैं। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? इन सब को मिलाकर देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे लिए क्या मिरास छोड़कर गए हैं। ये सिर्फ कुछ तारीखी वाक़यात नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। हम इसे 3 अमली इक़दामात में समझ सकते हैं। पहला कदम इल्म के ज़रिए सही और गलत की पहचान पैदा करना। दूसरा कदम उस समझ की बुनियाद पर मुआशरे में इंसाफ के लिए खड़ा होना। और तीसरा कदम साथ ही साथ अपने ज़ाती किरदार को बेहतरीन अखलाकी खूबियों से संवारते रहना। और शायद उनकी पूरी ज़िंदगी और पैगाम का निचोड़ इस एक कॉल में मिलता है। ये इस बात का ऐलान है कि उसूलों पर कायम रहते हुए मौत कबूल कर लेना बेउसूली और जुल्म के साए में जिंदा रहने से 1000 गुना बेहतर है। ये हक़ के लिए हर कुर्बानी देने के अज़म का इजहार है। और हम इस तज्ज़िये को इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिकमत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें और ये फ़ैसला करें कि वो कौन से उसूल और नज़रियात हैं जो इतने कीमती हैं कि उनके लिए हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।